Welcome dear students. Today's topic is ER diagram basics. So after completing this lecture, you will be able to describe the concept of ER model. Then you will be able to recall the following concepts of ER diagram. Like first you will be able to recall entity instance and entity sets. Then you will be able to recall attributes and its various type. And finally you will be able to describe the keys and value set. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे जनरली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं. एंड दिस इज द बेसिक ऑफ दिस एंटायर सेक्शन. जो ईआर डायग्राम का कंप्लीट सेक्शन है ये इसका बेसिक है और एवरी टॉपिक इज लिंक्ड. तो अगर आज हम बेसिक कर रहे हैं तो यू नीड टू नो दिस बेसिक फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. तो दिस एंटायर थिंग इज लिंक्ड. और अगर मैं और सब्जेक्ट से लिंकिंग की बात करूँ तो ईआर डायग्राम हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी बनाते हैं. व्हेन वी स्टडी कि जब यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट दी है तो डेवलपर उसका एक ईआर डायग्राम बनाता है ताकि जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है वो यूज़र को भी समझ में आ जाए. बिकॉज ईआर डायग्राम इज वन सच डायग्राम दैट कैन बी अंडरस्टूड टू even a non-technical user, so that is why it is very important. एंड रियल लाइफ की मैं बात करूँ तो रियल लाइफ में ईआर डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप कोई इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली यूजर्स अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग एक डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर या डेटाबेस की अगर हम बात करें. तो जब यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है तो हम उसका एक ईआर डायग्राम के रूप में उसको रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं ताकि वो रिक्वायरमेंट्स यूजर को भी समझ में आए. तो अगर रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है. तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को. कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर मॉडल. तो ईआर मॉडल ऑब्वियसली बात है, पहले इसकी डेफिनेशन या फुल फॉर्म देख लेते हैं. ER stands for Entity Relationship Model. तो इसमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक एंटिटी होगी, एक रिलेशनशिप होगा और उनके आपस में एंटिटीज के बीच में भी कुछ रिलेशन होगा. तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में बाद में जाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ER मॉडल पे पहुंचे कैसे. तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस के 3 लेवल्स होते हैं. One is the conceptual level, then we have the logical level and finally we have the physical level. तो conceptual level में हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को जस्ट विजुअलाइज करते हैं. हम बस ये बताते हैं कि डेटाबेस में क्या क्या चीजें होंगी. लाइक अगर बैंकिंग का डेटाबेस की मैं बात करूँ तो बैंकिंग के डेटाबेस में एम्प्लॉयज होंगे, कस्टमर्स होंगे, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जैसे विड्रॉ करेंगे, वो डिपॉजिट करेंगे. तो ऐसे करके जो भी हम डेटाबेस में बनाना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले बनाएंगे कंसेप्चुअल मॉडल में, ठीक है, ताकि हमारे को ये पता चल जाए कि बेसिक हमें डेटाबेस में बनाना क्या है. तो वो जो कंसेप्चुअल मॉडलिंग का हम काम करते हैं दैट इज थ्रू दी ईआर मॉडल. तो ईआर मॉडल बिल्कुल बेसिक है. आप बनाना चाहते हैं एक डेटाबेस तो सबसे पहले उसका ईआर मॉडल आप बनाएंगे, राइट. तो ये यहाँ पे जो है कंसेप्चुअल मॉडल में आएगा. नेवरदलेस पूरे स्टेप्स हम बाद में पढ़ेंगे इसके. तो सबसे पहले वी डिफाइन दैट ईआर मॉडल was given by पीटर चेन, ठीक है. तो ये एक मॉडल है दैट वाज गिवन इन 1976 बाय द पीटर चेन और उसने बेसिकली ये कंसेप्चुअल मॉडल बनाया था टू विजुअलाइज द डेटाबेस. So it is a database model that is based on the perception of real world. So perception of real world से मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में चीज़ें काम करती हैं उसी हिसाब से हम ER डायग्राम में बनाएंगे. जैसे अगर रियल वर्ल्ड में ऐसा है कि अगर एक कंपनी डेटाबेस की मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जो अपना ER डायग्राम है उसमें भी हम यही शो करेंगे कि एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट. तो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज द परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में जैसे चीजें काम करते हैं वैसे ही हम ER डायग्राम में बनाएंगे. एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे. तो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं वो सब हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ER मॉडल. अब हम कुछ बात करते हैं इसके फीचर्स की.
वाई वी आर स्टडिंग दिस ईआर मॉडल, ऑब्वियसली बात है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी जिसकी वजह से ईआर मॉडल मैंने आपको बताया भी है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर रियल लाइफ ऑल्सो। तो ऐसे क्या इस ईआर मॉडल की खासियत है उसके बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज So the most important features of the ER diagram is it is understandable even to the non-technical user। तो अगर कोई ऐसा यूजर हो जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता या स्पेसिफिक किसी भी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में नहीं पता है तो उसे भी ईआर डायग्राम समझ में आ जाएगा। ईआर डायग्राम को हम नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और इतना सिंपल तरीके से बनाते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल इवन टू दी नॉन टेक्निकल यूजर्स। तो इट इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है रियल वर्ल्ड में जितनी सारी चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड या एक पर्टिकुलर कंपनी में जो भी काम हो रहा है तो वो सारे तो चीजें हम नहीं बना सकते। तो दैट इज वाई जो जो इम्पोर्टेंट काम हो रहा होता है उन्हीं की डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। सो इट इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली या विजुअली। मीन क्योंकि ये ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो इस वजह से ईआर डायग्राम को समझना और भी आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ लाइंस लिखी हुई है जिसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी हमें। ईआर डायग्राम बना हुआ होगा तो उसको आप देख के भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में उस डेटाबेस में क्या हो रहा है। और जैसा जैसा हमने बनाएंगे ईआर डायग्राम तो आप खुद नोटिस करेंगे कि ईआर डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल डेटाबेस में क्या हो रहा है एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। And next important feature is that ER diagram do not contain any implementation detail। तो ER diagram में हम ये नहीं दिखाएंगे कि जो भी हम डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं जो भी रिलेशनशिप है वो कैसे स्टोर्ड है। तो हाउ का आंसर नहीं देंगे, विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट। तो व्हाट डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, तो सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। वो डेटाबेस में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे आपस में रिलेट होगा, उन सब के बारे में हम नहीं बात करेंगे। सो इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो इट इज नॉट डीबीएमएस स्पेसिफिक। तो आप कोई भी डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, जैसे आप ओरेकल यूज कर रहे हैं या फिर MySQL यूज कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, चाहे हो सकता है आप रिलेशनल छोड़ के हायरार्किकल डीबीएमएस का यूज कर रहे होंगे, तो कोई भी पर्टिकुलर डीबीएमएस यूज कर रहे हैं आप तो कोई फर्क नहीं है, आप बेसिक अपना ईआर मॉडल का ले सकते हैं। तो ईआर मॉडल को आपने बेसिक लिया, फिर चाहे आप उसको रिलेशनल मॉडल में रियलाइज कराओ या फिर हायरार्किकल में रियलाइज कराओ या नेटवर्क बेस्ड मॉडल में रियलाइज कराओ या कोई भी स्पेसिफिक डीबीएमएस में रियलाइज कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ईआर मॉडल में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हम नहीं देते। तो यहाँ पे हमने बात की बस सिंपल ये कि ईआर मॉडल बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया और इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं हम ताकि नॉन टेक्निकल यूजर्स को भी समझ में आए और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें देनी है ताकि एकदम से देख के समझ में आ जाना चाहिए कि डेटाबेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ईआर मॉडल पे या डेटाबेस डिजाइनिंग के क्या क्या स्टेप्स है और उसमें ईआर मॉडल कहाँ पे आता है उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग। तो स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग में हम ये बात करेंगे, अब हमारे को एक डेटाबेस बनाना है और मैं अपने इस इंटायर चैप्टर के लिए डेटाबेस का जो एग्जांपल लूंगी दैट इज दी कंपनी डेटाबेस। तो एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट कुछ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर रहा है, ऐसे करके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम सारी बात करेंगे इस इंटायर चैप्टर में और उसकी एक डिस्क्रिप्शन में बाद में आपको ज़रूर प्रोवाइड भी कराऊंगी। तो स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग में हम बात कर रहे हैं, अगर मुझे डेटाबेस को डिजाइन करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, कैसे हम डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, वी विल कलेक्ट दी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दी यूजर। सो फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो अगर किसी यूजर ने कहा है कि मुझे एक कंपनी का डेटाबेस बना के दो तो सबसे पहले हम उससे इंटरव्यू करेंगे और उससे पूछेंगे कि हाँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की। जैसे वो ये चाहता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज हों, वो ये चाहता है कंपनी में डिपार्टमेंट्स हों, वो ये चाहता है कि कंपनी में प्रोजेक्ट्स हों, वो ये चाहता है कि एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट है मीन्स उसका फादर मदर उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम अपने डेटाबेस में रखें। देन वो ये बता रहा है कि जो एम्प्लॉय है
वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वो ये बता रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम उससे ये पूछेंगे कि अच्छा, अगर आपको कंपनी का डेटाबेस बनवाना है हमसे, तो उसमें बेसिक क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। So the first step is requirement collection and analysis. This is the first step. तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे, एक इंटरव्यू होल्ड करेंगे बिटवीन दी डेटाबेस यूजर्स एंड डिजाइनर, ताकि डिजाइनर को ये तो पता चले कि एक्चुअल में बनाना क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो यूजर से खुद पूछेगा, एक इंटरव्यू रख लेगा और यूजर से पूछेगा कि एक्चुअल में आपको क्या बनाना है वो बताओ। देन इस इंटरव्यू के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी और उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, सो विल लुक फॉर तो नेक्स्ट इज विल लुक फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो यूजर जब अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, बेसिकली दो टाइप्स की वो रिक्वायरमेंट बताता है। वन इज दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट इज दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीन्स वो रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल होनी चाहिए, एंड ये बेसिकली वो चीजें होती है जो डेटाबेस एक्चुअली में करता है। जैसे अगर मैं बात करूं बैंक की, तो डेटाबेस एक्चुअल में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा मनी, विदड्रॉ करेगा मनी। तो बेसिक जो डेटाबेस के फंक्शन होते हैं वो होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और अगर नॉन फंक्शनल की बात करूं, तो जैसे यूजर को ये चाहिए कि डेटाबेस का स्पीड अच्छा हो, उसकी एफिशिएंसी सिस्टम की हमारी अच्छी हो, या फिर हमारा जो सिस्टम है वो पोर्टेबल होना चाहिए। मींस कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जिनको हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, वो हमारे डेटाबेस के फंक्शंस नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है जो कि मीट जरूर होनी चाहिए। जैसे जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है वो सुंदर होनी चाहिए, वो रीडेबल होनी चाहिए। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो नॉन फंक्शनल में आती है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक्चुअल में डेटाबेस को क्या काम करना है, क्या ट्रांजैक्शंस होनी है वो, या क्या ऑपरेशंस होने हैं डेटाबेस के ऊपर, तो वो सारी आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। तो नेक्स्ट इज वी विल लुक फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो वी विल लुक फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे कंसिस्ट ऑफ यूजर डिफाइंड ऑपरेशंस। तो यूजर जो बता रहा है कि हम डेटाबेस पे क्या क्या करना चाहते हैं, वो वाले ऑपरेशंस जिन्हें हम ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, एंड दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन दी डेटाबेस। तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, बैंकिंग डेटाबेस पे एक यूजर को विड्रॉ करवाना है मनी, डिपॉजिट कराना है मनी, फिर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, इंटरेस्ट को भी बाद में ऐड कराना है। तो बेसिकली उस डेटाबेस से क्या काम लेना है यूजर को, वो होते हैं हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और नॉन फंक्शनल भी जरूर यूजर बताएगा, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन मतलब वैसे डेटाबेस के सक्सेसफुल के लिए सिस्टम कि जो आपने सिस्टम डिजाइन किया है उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है नॉन फंक्शनल भी, बट यहाँ पे हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे ऑब्वियसली बात है, डेटाबेस या जो आपने सिस्टम बनाया है वो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, वो मेंटेनेबल होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट्स। बट डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमने एनालाइज किया। नेक्स्ट स्टेप में अब यूजर ने अपने सारे रिक्वायरमेंट्स हमें बता दिए, उस रिक्वायरमेंट्स में से हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ले लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम, तो अब हम यूजर को बताएंगे कि हमें क्या समझ में आया है। तो यूजर को बताने का तरीका क्या है, वी विल बिल्ड अ कंसेप्चुअल स्कीमा, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने कंसेप्चुअल स्कीमा के बारे में बात की है। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस। तो हम ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस बनाएंगे कि हाँ, ये बता देंगे कि इस डेटाबेस में ये काम हो रहा है, एंड वी आर बिल्डिंग अ कंसेप्चुअल स्कीमा। और वन वे ऑफ बिल्डिंग दैट कंसेप्चुअल स्कीमा इज द ईआर डायग्राम। तो अगर आपका ये भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ईआर डायग्राम कौन से बेसिकली स्कीमा को डिस्क्राइब करता है, तो ईआर डायग्राम स्पेसिफाई द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो यूजर से हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लिया कि ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट्स जो हमें समझ में आई है वो यूजर को बताने के लिए कि हाँ, हमें इतना पार्ट समझ में आ गया है, वी विल बिल्ड वन स्कीमा, दैट इज द कंसेप्चुअल स्कीमा, एंड वन वे ऑफ बिल्डिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा इज द ईआर डायग्राम। So in the next step we will build obviously the conceptual schema, एंड कंसेप्चुअल स्कीमा में बस हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आई है उनके बारे में। तो दैट इज द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एंड वन वे ऑफ बिल्डिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा इज द ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल बेसिकली कंसेप्चुअल लेवल पे आता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, इट इज नॉट
डीबीएमएस स्पेसिफिक। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप इनकी बात करी है, किसी भी डीबीएमएस में के किसी भी पर्टिकुलर डीबीएमएस के लिए नहीं है। मींस आप रिलेशनल यूज कर रहे हो, हायरार्किकल यूज कर रहे हो, नेटवर्क यूज कर रहे हो, माईएसक्यूएल यूज कर रहे हो, ओरेकल यूज कर रहे हो, कोई भी डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों स्टेप सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो आफ्टर बिल्डिंग दिस कंसेप्शुअल स्कीमा, नेक्स्ट हमारा स्टेप ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वी हैव टू बिल्ड अ लॉजिकल स्कीमा। तो लॉजिकल स्कीमा में अब हम इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट दी कंसेप्शुअल मॉडल इनटू इम्प्लीमेंटेशन मॉडल या हमारा लॉजिकल मॉडल बाय यूजिंग द मोस्ट कमर्शियल डीबीएमएस। जैसे एक कमर्शियल डीबीएमएस है ओरेकल का, तो ओरेकल के लिए हमें बनाना है तो हमें ऑब्वियसली बात है रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने ईआर डायग्राम को कन्वर्ट कर देंगे रिलेशनल मॉडल में, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जरूर देंगे कि हाँ आपने जो डेटा स्टोर किया है वो टेबल्स के फॉर्म में किया है, उन टेबल्स को कनेक्ट हमने कैसे किया है, ये सारी जो प्रोग्रामिंग है, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स अब हम इंक्लूड कर लेंगे, इससे पहले हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने कंसेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में या अपने लॉजिकल मॉडल में। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल मॉडल, क्योंकि अब हमें उसे इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या एक्सेस पाथ रहेंगे, डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर है, कौन से इंडेक्स हमने यूज किए, सारी जो स्टोरेज डिटेल्स है अब हम नेक्स्ट देंगे। तो दैट इज दी फिजिकल मॉडल। तो ये हर एक जो स्टेप है, जैसे आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ईआर मॉडल, लाइक वी आर स्टडिंग कंसेप्चुअल मॉडल, फिर हम रिलेशन मॉडल पे जाएंगे तो हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल पढ़ेंगे, फिर जब हम फाइल के चैप्टर पे जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फिजिकल मॉडल की। तो अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, तो डोंट गेट वेरी कंफ्यूज। अभी सिर्फ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हम कंसेप्चुअल स्कीमा के बारे में बात कर रहे हैं जो ईआर डायग्राम के थ्रू है, फिर कंसेप्चुअल को लॉजिकल में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द रिलेशन मॉडल, फिर लॉजिकल को फिजिकल में चेंज करना पड़ेगा। और फिजिकल मीन्स एक्चुअल स्टोरेज डिटेल्स देंगे, कंप्लीट डिटेल्स, क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, क्या कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, सारी जो डिटेल है स्टोरेज की, लो लेवल डिटेल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो द लास्ट स्टेप वुड बी द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो अब हम फिजिकली अपने डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे इंडेक्सेस, एक्सेस पाथ या जो स्टोरेज डिटेल है, मतलब सारी लो लेवल डिटेल जिसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मशीन से होगा, यूजर का कंसर्न नहीं है यहाँ पे। तो जिसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मशीन से होगा, उसके बारे में हम फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग में देखेंगे। तो ये दिस इज दी हाउ वी डिजाइन दी डेटाबेस। और अगर हम बात करें ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है, इनके बारे में हमने लेवल्स ऑफ डीबीएमएस में भी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने लेवल्स देखे थे, वन इज द कंसेप्चुअल लेवल, देन द लॉजिकल एंड फाइनली द फिजिकल लेवल। तो उसी को हमने यहाँ पे शो किया है। बट बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा ईआर डायग्राम है दैट फॉल्स इन दी कंसेप्चुअल लेवल। तो अब जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, इसी को ही हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, दैट विल कंप्लीट द डेटाबेस डिजाइनिंग। लाइक दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स जो अभी हमने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले वी हैव अ मिनी वर्ल्ड। मिनी वर्ल्ड का जैसे आपको मतलब पता ही है ऑलरेडी कि मिनी वर्ल्ड मीन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड की सारी चीजें ना इंक्लूड करके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इंक्लूड करेंगे। देन विल कलेक्ट दी रिक्वायरमेंट, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज दी रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो मिनी वर्ल्ड से हमने लिए रिक्वायरमेंट्स में से हमने एनालाइज किए ओनली दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायरमेंट्स में से हमारे पास दो टाइप की रिक्वायरमेंट आई, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, बट जो हमने कंसिडर किया दैट इज ओनली दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद जब हमने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लिया, अब यूजर को बताने के लिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें समझ में आई है, वी आर बिल्डिंग दी कंसेप्चुअल डिजाइन। सो फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग ऑफ द कंसेप्चुअल डिजाइन, एंड कंसेप्चुअल डिजाइन के बाद हमारे पास आता है कंसेप्चुअल स्कीमा, एंड दैट इज रियलाइज यूजिंग इन ईआर डायग्राम। तो कंसेप्चुअल स्कीमा को रियलाइज करने का तरीका है, बनाने का तरीका है दी ईआर डायग्राम। फिर कंसेप्चुअल डिजाइन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू दी लॉजिकल डिजाइन, और लॉजिकल डिजाइन इज अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक डीबीएमएस। तो एक पर्टिकुलर डीबीएमएस, जैसे रिलेशनल डीबीएमएस है जो ओरेकल या माईएसक्यूएल, जो भी हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लॉजिकल डिजाइन बनाएंगे। जैसे अगर आप ओरेकल में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आता है आपको टेबल्स का यूज करना पड़ेगा, तो एक डीबीएमएस के अकॉर्डिंग हम डिजाइन बनाएंगे, दैट इज दी लॉजिकल डिजाइन। फिर लॉजिकल डिजाइन को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू दी
फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन वाले पार्ट में हमारे पास स्टोरेज डिटेल्स आएगी, तो लो लेवल डिटेल्स आएंगे एंड फाइनली विल गेट द इंटरनल स्कीमा। तो आप लेवल्स ऑफ डीबीएमएस में जैसे हमने पढ़ा था, तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कंसेप्चुअल स्कीमा आया, फिर लॉजिकल स्कीमा एंड फाइनली दी इंटरनल स्कीमा। उस तरीके से हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास आया हाई लेवल ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकेशन। तो हाई लेवल में हम ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, मींस हाई लेवल मींस ऐसे तरीके से स्पेसिफाई करेंगे कि यूजर को समझ में आए। तो जैसे एक ट्रांजैक्शन है विड्रॉ का, तो यूजर को पता है विड्रॉ मीन्स पैसे निकालना। एक ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट का, तो यूजर को पता है कि इसमें हम पैसे जमा कर रहे हैं। तो हाई लेवल ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकेशन मीन्स हम यूजर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, डिटेल्स नहीं दे रहे। मीन्स डिपॉजिट कैसे हो रहा है, विड्रॉ कैसे हो रहा है, वो सब नहीं बता रहे, बट क्या क्या ट्रांजैक्शन है वो बता रहे हैं। फिर फाइनली यूजर हमारे डेटाबेस को यूज कर पाए तो हमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो वी कम अप टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइनिंग एंड फाइनली वी मेक द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स यूजर अब डेटाबेस को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्टिंक्शन बनाई है दैट इज बिकॉज इससे पहले के जितने भी स्टेप्स है दैट इज डीबीएमएस इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो अब हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्चुअल डिजाइन कर रहे हैं, बेसिकली जो ईआर मॉडल की हम बात कर रहे हैं दैट इज डीबीएमएस इंडिपेंडेंट। किसी भी डीबीएमएस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दिस डज नॉट कंटेन एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, बट यहाँ पे जितने भी हम स्टेप्स कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर डीबीएमएस। So this is DBMS specific. That is why I made a distinction. So this is complete database designing. जिसमें सिंपल आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ईआर मॉडल हमारा यहाँ पे कंसेप्चुअल डिजाइन पे आएगा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इट इज नॉन टेक्निकल, यूजर को समझ में आएगा, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एंड दीज आर दी वेरियस स्टेप्स। हम आज के टॉपिक में सबसे पहले या इस बारी के सेक्शन में हम ईआर डायग्राम कर रहे हैं, फिर दैट इज द कंसेप्चुअल डिजाइन, फिर हम जाएंगे लॉजिकल डिजाइन पे जिसमें हम रिलेशनल की बात करेंगे, एंड फिर फाइनली हम फिजिकल डिजाइन पे जाएंगे जिसमें हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे। So next we'll study the ER diagram. So in this first part of this video we have talked about the concept of ER model, जहाँ पे हमने देखा basically ER model is a part of conceptual schema। तो एक ऐसा मॉडल हम बनाएंगे जो यूजर को समझ में आएगा, that is it is a high level data model। But before going further we'll do a quick knowledge check।